अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, बाहर की और भीतर की, बाह्य जगत की और अंतर जगत की। हम प्रायः बाह्य जगत की समस्याओं पर ध्यान देते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। अंतर जगत की समस्याओं पर हमारा ध्यान भी कम जाता है और उन्हें सुलझाने का तरीका भी पता नहीं होता, प्रयत्न भी कम होता है। एक सिद्धांत को आप दृढ़ता के साथ अपना लें कि भीतर की समस्याओं को सुलझाए बिना बाहर की समस्याएं भी मुश्किल से सुलझती है, जटिल बन जाती है। जो व्यक्ति भीतर की समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास करता है, बाहर की बड़ी से बड़ी समस्या छोटी बन जाती है, और जो भीतर की समस्या को नहीं सुलझा पाता, छोटी समस्या उसके लिए राई पहाड़ बन जाती है। इसलिए हम भीतर की समस्याओं पर ध्यान दें। भीतर की जो समस्याएं हैं उनको संक्षेप में पहले प्राथमिक कक्षा में जानने का प्रयत्न करें तो दो तीन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। एक प्रमाद की समस्या, एक कसाय यानी संवेग आवेश की समस्या, और एक चंचलता की समस्या। ये बहुत बड़ी तीन समस्याएं बहुत बड़ी है। आदमी में कसाय बहुत प्रबल होता है, संवेग बहुत प्रबल होते हैं, और उन संवेगों के कारण धर्म कर्म दोनों भी मलिन जैसे बन जाते। धर्म की बात भी बहुत करता है, और कसाय प्रबल है, क्रोध प्रबल, अहंकार प्रबल, छल कपट और लोभ प्रबल, काम वासना भी प्रबल। तो फिर धर्म की बात नहीं चलती और कुछ हो जाता है। बहुत आवश्यक है कसाय को कैसे उपशांत करें, संवेगों को कैसे नियंत्रित करें। संवेग संतुलन, जो व्यक्ति संवेग संतुलन का जीवन जीता है वह अच्छा व्यक्तित्व होता है। जिसका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं, संवेग संतुलित नहीं, वह अच्छा नहीं होता। एक क्षण में कुछ हो जाता है, भरोसा नहीं। लोग कहते हैं इसका भरोसा नहीं, अभी तो राजी है, एक क्षण में भयंकर तूफान आ जाएगा। किसी ने जाकर नाम पूछा कि आपका नाम? का शीतलनाथ। फिर दूसरी बार पूछ लिया कि आपका नाम? अभी तो बताया, पता नहीं, भूल गया। अभी एकदम आंख निकाल कर आवेश में बोलने लग गया। तीसरी बार पूछा तो लट्ठी उठा ली कि मूर्ख कहीं का, बार बार मुझे तंग करता है। संवेग का संतुलन नहीं होता तो आदमी बदलता रहता है, पता नहीं लगता कि वह कैसा क्या करेगा। प्रमाद की भी समस्या है कि हम ठीक अपना नियोजन करना नहीं जानते, जो समय का नियोजन होना चाहिए। और आज का जमाना नियोजन का, मैनेजमेंट का जमाना, हर चीज में मैनेजमेंट का प्रयोग होता है, किंतु जिसका मन प्रमाद से ग्रस्त है, प्रमादी है, वह समय का नियोजन नहीं कर सकता। संकल्प तो करता है 4 बजे उठूंगा, उठता है 10 बजे, नियोजन नहीं कर पाता। और जो प्रमादी होता है वह अपने प्रमाद की सिद्धि के लिए तर्क भी प्रस्तुत कर देता है। कोई विद्यार्थी था और बड़ी कक्षा में आगे पढ़ रहा था, एकदम छोटा नहीं था, आलसी प्रमादी बहुत था, प्रमाद में पड़ा ही रहता, जागरूक नहीं था।
तो माँ ने कहा, बेटा देखो सूरज कितना चढ़ गया, अब तो उठो। बोला, माँ क्या बात कहती हो तुम, सूरज के साथ मेरी तुलना करती हो? सूरज तो कभी सो जाता है, मैं रात को 10 बजे सोता हूं। तर्क भी वैसे ही हो जाते हैं प्रमाद को सिद्ध करने के लिए। तो प्रमाद बहुत बड़ी बाधा है, कसाय बहुत बड़ी बाधा, प्रमाद बाधा, और इन दोनों को प्रवाहित करने वाली बाधा है मन की चंचलता, हमारी एकाग्रता नहीं है। प्रमाद और कसाय, प्रमाद और आवेश संवेग, इन दोनों के लिए वाहन बनती है चंचलता, जो इनको बाहर तक ले जाती है और आदमी को असफल बनाती है, दुखी बनाती है, अशांत बनाती है। सब कुछ होते हुए भी आदमी अशांत हो जाता है। हम इन बाधाओं को कैसे पार कर सके? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा मन की चंचलता को कम किया जा सकता है, एकाग्रता को साधा जा सकता है, जागरूकता भी बढ़ सकती है, प्रमाद कम हो सकता है और कसाय भी उपशांत हो सकता है। हमने ऐसे सैकड़ों सैकड़ों, हजारों भी हो सकते हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोगों को देखा कि जो भयंकर क्रोध था, भयंकर लोभ और अहंकार था, किंतु ध्यान के प्रयोग के बाद उनका क्रोध शांत हो गया। और ऐसा हुआ कि शायद घर पर गए तो पत्नी को भी आश्चर्य हुआ और सोचा कि ये वही व्यक्ति है, कोई दूसरा आ गया। शायद रामायण का प्रसंग सामने आ गया होगा कि क्या बात है, पतिदेव आ गए, अभी तक गुस्सा नहीं किया, ये तो आश्चर्य की बात है। पर शांत हो सकता है, ये कसाय शांत हो सकते हैं, किंतु केवल पढ़ने से जानने से नहीं, प्रयोग के द्वारा। हम प्रयोग के द्वारा जो उत्तेजना के हमारे शरीर में केंद्र हैं और उत्तेजना को पैदा करने वाली हमारी आंतरिक परिस्थितियां हैं, आज की विज्ञान की भाषा में तो ग्रंथि तंत्र कहें, अंतस्रावी ग्रंथि तंत्र आदि आदि जो हमारी आंतरिक परिस्थितियां हैं और हमारे भीतर के जो जैव रसायन हैं, उनको प्रभावित करें, परिष्कृत करें, तभी ये परिवर्तन हो सकता है, केवल पढ़ने से नहीं। इसीलिए ध्यान के द्वारा इन सब का परिष्कार होता है, परिवर्तन होता है। इसलिए ध्यान एक ऐसी साधना है जिसका मूल्यांकन जैन आचार्यों ने इस भाषा में किया कि 2 दिन का उपवास, बेले की तपस्या और 5 लव का ध्यान, यानी 2.5 मिनट का ध्यान, उसको एक व्यवहारिक तुलना करें कि कितना लाभ होता है, तो बेले की तपस्या, 2 दिन का उपवास, 2.5 मिनट का ध्यान। मैं मानता हूं यह भी छोटा है। ध्यान का लाभ तो इतना है कि शायद बेले की तपस्या से भी तोला नहीं जा सकता, फिर भी एक अनुमान किया है तो इतना बड़ा लाभ होता है, क्योंकि ध्यान हमारी इतनी आत्मा की पवित्र अवस्था है कि हम सहज आत्मा तक पहुंच जाती है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है और हमारे पास बहुत आते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो। तो हमारा तो उत्तर होता है, पहले शरीर का साक्षात्कार कर, फिर आत्मा की बात करना, फिर परमात्मा की बात करना। जब तक तुम शरीर के भीतर विद्यमान रहस्यों को, शक्तियों को, नियमों को नहीं जानते, तब तक आत्मा परमात्मा की बात कोई वाचिक बात है, वांग्मय शब्दों का व्यापार है, होता कुछ भी नहीं है। इसलिए हम शब्दों से ऊपर उठकर, मन से भी ऊपर उठकर और अपनी आत्मानुभूति के द्वारा इस सच्चाई को जानने का प्रयत्न करें।